सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। आज संसार में हर कोई कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है। सफलता हर एक के लिए अलग अलग मायने होती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में सही मायने में आप जीवन में सफल कैसे हो सकते हो। अगर आप सही मायने में सफल होना चाहते हो तो आपको सफलता के 6 स्तंभों के ऊपर संतुलन बना के रखना पड़ेगा। अगर आप इनके ऊपर संतुलन बना के रखने में कामयाब हो पाए तब आप जीवन में सही मायने में आप सफल हो सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे आता है आर्थिक स्तंभ। आर्थिक स्तंभ का मतलब होता है आपके पास इतना पर्याप्त धन है जिसमें आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो और आप अपने सारी खुशियों को, सुख सुविधाओं को, चीजों को आप खरीद पा रहे हो, आप आज जीवन का आनंद ले पा रहे हो। दूसरा स्तंभ है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप बिस्तर पे नहीं लेटे, आप स्वस्थ हो, आप जहां इच्छा होती है वहां आ जा सकते हो, चल फिर सकते हो, उठ बैठ सकते हो, मतलब कि आप वो सारे काम कर सकते हो जो साधारण इंसान करता है। तीसरा स्तंभ है परिवार। परिवार जिसके बीच में हम रहते हैं, जिससे हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, जो हमें सुख दुख में हमारे साथ होता है, जो हमें सहारा देता है कि हम आगे बढ़े, हमारा हौसला बनता है। ठीक है दोस्तों। अब चौथा स्तंभ है समाज। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बीच में रहना है, हम समाज के साथ उठना बैठना है, तो इनके बीच में भी हमें समाज के विकास के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारा सामाजिक विकास हो पाएगा। उसके बाद आता है धर्म का। धर्म में क्या होता है, आप किस रिलीजियस से हो, आपको अपने धर्म विशेष का ज्ञान होना चाहिए, आपके संस्कार का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अपने आने वाली जनरेशन को आप अपने धर्म, अपने संस्कार को दे सकते हो। धर्म ऐसा चीज है जो आपको एक दिशा देती है कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको ये बताता है। और उसके बाद अगला स्तंभ है जो छठा स्तंभ है, उसे कैसे अध्यात्म। अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आपको कोई भी काम करने में आपको फोकस मिलता है, आपका मन काम में लगता है, आपको काम करने में आनंद आता है। अध्यात्म में क्या होता है, आप ध्यान लगाते हो, आप अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करते हो, जिससे क्या होता है, आपको अपने अंदर की शक्तियों का पता चलता है, आपके अंदर की एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, जिससे आप कोई भी काम को आनंद पूर्वक करते हो। तो दोस्तों ये 6 स्तंभ हैं। अगर आप इन 6 स्तंभों के ऊपर संतुलन बना के रख पाते हो तभी आप सही मायने में कामयाब हो, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो। जैसे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, सब लोग आपसे दूर दूर भागेंगे कि कहीं ये मेरे से मांगने ना आ जाए। ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किताबें नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है तो दवाई नहीं खरीद सकते, पैसा नहीं है तो आपके सर पे छत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। लोग अलग अलग तरह का ज्ञान देंगे कि पैसा कौन सा हमने साथ में ऊपर लेके जाना है, साथ में लेके आना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। दोस्तों इन लोगों से आप बच के रहना, ये आपके लिए कैंसर की तरह है। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, तो उनको आप कह सकते हो भाई तू अपनी प्रॉपर्टी आप मेरे को दे दे, खाली हाथ आया था तेरे को तो खाली हाथ जाना है। दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहना। पैसा तो जरूरी है ही है, लेकिन सिर्फ पैसा पैसा ही करते रहना ये ठीक नहीं है। पैसे के साथ साथ आपको आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं हो तो आप चाहे कितना भी पैसा कमाओ वो आपके लिए बेकार है, कोई काम का नहीं है। और इसके साथ साथ आपको परिवार में भी संतुलन बना के रखना पड़ेगा। क्या है, आपके पास पैसा बहुत है, आप स्वस्थ भी हो, लेकिन परिवार में तनाव चल रहा है, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो आप कामयाब नहीं हो दोस्तों। परिवार के अंदर तालमेल रखना, परिवार को समझना, उसके सुख दुख में साथ देना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद है समाज। समाज आपके बारे में क्या सोचता है, आप समाज के बारे में क्या सोचते हो, ये भी महत्वपूर्ण बात है। कई ऐसे लोग हैं जो घोटाला करते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, स्वस्थ भी हैं, परिवार में भी ठीक ठाक, क्योंकि पैसा आ गया, सबकी सुविधाएं पूरी हुई, लेकिन समाज किस नज़र से देखता है उनको, चोर डकैत की नज़र से।
तो हमने ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी आने वाली जनरेशन को समाज के सामने सर झुका के चलना पड़े। धर्म धर्म अगर आप अपना नहीं पहचानोगे तो आप कहीं के नहीं। कहते हैं धर्म रक्षति रक्षता, यानी कि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म को जानना, उसका प्रचार करना, उसकी संस्कृति संस्कार को समझना और अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को अपने धर्म विशेष की शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो या नहीं कर रहे हो तो आप कब सही मायने में कामयाब नहीं हो। उसके बाद है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप काम कर रहे हो लेकिन काम करने में आपका मन नहीं लगता, आपको लगता है कुछ चीज़ है जो छूट रही है, मतलब कि अंदर से हल्का तनावपूर्ण आप महसूस कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप ध्यान लगाओ, अपने अंतरात्मा में जाओ, अपने आप से प्रश्न करो, अपने परमात्मा का स्मरण करो। इससे क्या होगा? आपको अंदर से एक ऊर्जा मिलेगी, एक मोटिवेशन पावर मिलेगा, आपका सोच सकारात्मक होगा और आप किसी भी काम में 100% आप अपना एफर्ट लगा पाएंगे और इस तरीके से आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी थिंकिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो? आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।